नमस्कार, जोहार। छत्तीसगढ़ न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। राष्ट्रीय स्तर पर बुलंद हुआ छत्तीसगढ़ का नाम, 1 या 2 नहीं, मिलेंगे 5 अवार्ड। छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय स्तर पर 5 अवार्ड मिलने जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। ये सम्मान दीनदयाल अंत्योदय योजना और राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए मिलेगा। 18 जुलाई को सूडा और प्रदेश के 4 निकायों को अवार्ड दिया जाएगा। सीएम विष्णुदेव साय ने एक्स पर अधिकारियों को बधाई दी है। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय का बड़ा ऐलान, उद्योगों स्थापित करने राज्य सरकार करेगी मदद। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि राज्य सरकार प्रदेश में उद्योगों की स्थापना के लिए हर संभव सहयोग करेगी। नए उद्योगों की स्थापना हो, छत्तीसगढ़ में वैल्यू एडिशन का काम हो और स्थानीय युवाओं को रोजगार मिले, ऐसी सरकार की मंशा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपने निवास कार्यालय में भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा नई औद्योगिक नीति 2024 से 29 के लिए दिए गए सुझावों पर चर्चा के दौरान कही। हाईटेक हो रहा छत्तीसगढ़ विधानसभा, अब ये काम भी ऑनलाइन कर सकेंगे विधायक। छत्तीसगढ़ विधानसभा के सदस्य को अब विधानसभा सचिवालय को ध्यान आकर्षण की सूचना देने के लिए कलम नहीं घिसना पड़ेगा। विधानसभा सचिवालय ने इसके लिए भी ऑनलाइन व्यवस्था लागू कर दी है। अफसरों ने बताया कि विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह के निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय में जुलाई 2024 सत्र से ध्यान आकर्षण सूचना माननीय सदस्यों से प्राप्त करने एवं विभागों द्वारा पत्राचार करने के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया। राज्य सरकार का नया कदम, छत्तीसगढ़ ओलंपिक्स बंद, क्रीड़ा प्रोत्साहन योजना शुरू। छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़िया ओलंपिक योजना की शुरुआत तत्कालीन सीएम भूपेश बघेल ने की थी, लेकिन अब सरकार बदलने के बाद साय सरकार ने इसे बदलने का मन बना लिया है। सरकार छत्तीसगढ़िया ओलंपिक योजना को बदलकर क्रीड़ा प्रोत्साहन योजना लाने जा रही है। इस मामले को लेकर खेल मंत्री टंकराम वर्मा ने कहा कि केंद्र सरकार की खेलो इंडिया की तर्ज पर हम छत्तीसगढ़ क्रीड़ा प्रोत्साहन योजना ला रहे हैं। इस योजना में कई पारंपरिक खेल भी शामिल हैं। कांग्रेस सरकार ने खेलों के नाम पर कुछ नहीं किया और राजीव युवा मैदान क्लब में भी करोड़ों का घपला किया। मुख्यमंत्री साय ने किया आह्वान, भारत को बड़ी ताकत बनाने में छत्तीसगढ़ को भी करना है सहयोग। वर्ष 2047 तक विकसित भारत के सपने को साकार करने में छत्तीसगढ़ की भी अहम भूमिका रहे। इसके लिए साय सरकार छत्तीसगढ़ विजन 2047 पर काम कर रही है। इस कड़ी में राजधानी में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि सभी के सहयोग से 2047 तक विकसित भारत बन पाएगा। छत्तीसगढ़ का भी यही विजन है, जिसके लिए नीति आयोग काम कर रहा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आयोजन में शामिल प्रदेश के किसानों, युवाओं, महिलाओं और प्रबुद्ध वर्ग को संबोधित करते हुए कहा कि बहुत खुशी है कि इस संवाद कार्यक्रम में कई टैलेंट उपस्थित हैं। अब छत्तीसगढ़ में भी गौ तस्करों को मिलेगी सजा, वाहन पर बैनर लगाकर करना होगा परिवहन। राजस्थान, मध्य प्रदेश जैसे कई राज्यों के बाद अब छत्तीसगढ़ में भी गौवंश के अवैध परिवहन पर सरकार ने सख्ती दिखाई है। इस संबंध में डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने आदेश जारी किया है, जिसके अनुसार सक्षम अधिकारी की अनुमति के बगैर परिवहन अवैध होगी। गौ तस्करी अब गैर जमानती अपराध माना जाएगा। अवैध परिवहन पाए जाने पर 7 साल तक की सजा और 50,000 रुपए का जुर्माने का प्रावधान रखा गया है। प्रदेश के जिस रूट पर अवैध परिवहन पाया जाता है, वहां के एसपी और थाना प्रभारी का CR भी खराब होगा। अर्थव्यवस्था में युवाओं की भागीदारी से ही छत्तीसगढ़ होगा विकसित। विकसित भारत और विकसित छत्तीसगढ़ को लेकर बनाए जा रहे छत्तीसगढ़ विजन डॉक्यूमेंट पर युवाओं ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था को गतिशील बनाए रखने के लिए यहाँ की परिस्थितियों के अनुरूप कार्य करना होगा। राज्य की कृषि आधारित अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने, इसे आधुनिक बनाने के साथ साथ राज्य की प्रगति में कंधे से कंधा मिलाकर योगदान देने वाली मातृशक्ति को भी सशक्त बनाना होगा। राज्य नीति आयोग द्वारा छत्तीसगढ़ विजन डॉक्यूमेंट तैयार करने के सिलसिले में स्थानीय विश्राम गृह में आयोजित संवाद कार्यक्रम में युवाओं ने खुलकर अपने विचार व्यक्त किए। छत्तीसगढ़ की ड्रोन दीदी जागृति साहू मशरूम की खेती कर बनी लखपति किसान। वैसे तो छत्तीसगढ़ धान की खेती के लिए मशहूर है, लेकिन इस इलाके के स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स के लिए बागवानी भी आय बढ़ाने का जरिया बन रही है। इतना ही नहीं, गांव की महिलाओं को स्वयं सहायता समूह से जुड़कर खेती में कामयाब बनने का विकल्प भी तरक्की का रास्ता मुहैया करा रहा है। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले की सक्सेसफुल फार्मर जागृति साहू इसका सटीक उदाहरण बनकर उभरी
माधुरी हैं। उन्होंने SHG से जुड़कर मशरूम की खेती को अपनी कामयाबी का जरिया बनाया। अब स्पेशल कोर्स के साथ होगी पढ़ाई, उच्च शिक्षा विभाग ने जारी की सूचना। प्रदेश की उच्च शिक्षा में नई शिक्षा नीति को लागू कर दिया गया है, जिसमें छात्रों को उनके मनपसंद विषय को चुनने की आजादी होगी। इसके अंतर्गत छात्र अपने कोर विषय में स्नातक की पढ़ाई करने के साथ साथ अन्य संकायों के विषय भी पढ़ सकते हैं। छत्तीसगढ़ उच्च शिक्षा विभाग ने छात्रों की सुविधा के लिए जेनेरिक इलेक्टिव तथा वैल्यू एडेड कोर्स की सूची महाविद्यालयों को भेज दी है। जेनेरिक इलेक्टिव कोर्स 4 क्रेडिट तथा वैल्यू एडेड कोर्स 2 क्रेडिट का होगा। नई शिक्षा नीति के अनुसार छात्र अपने मूल संकाय के अतिरिक्त अन्य संकायों के विषय जेनेरिक इलेक्टिव के रूप में चयन कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार देगी यूपीएससी के लिए फ्री कोचिंग, रजिस्ट्रेशन शुरू, ऐसे करें ऑनलाइन अप्लाई। यूपीएससी की परीक्षा की तैयारी करने वाले उम्मीदवारों के लिए कई जगहों पर फ्री में कोचिंग चलाई जा रही है। यूपी, बिहार, झारखंड सहित कई राज्यों में फ्री कोचिंग चलाए जाते हैं। यूपीएससी की तैयारी करने के लिए बहुत सारे उम्मीदवार अच्छी कोचिंग के लिए दिल्ली जाते हैं, लेकिन दिल्ली के महंगे कोचिंगों की फीस हर कोई नहीं दे सकता है। एक नॉर्मल परिवार से आने वाले उम्मीदवार के लिए इतनी फीस देना पॉसिबल नहीं है। इसी परेशानी को देखते हुए छत्तीसगढ़ सरकार ने फ्री में यूपीएससी की कोचिंग की शुरुआत की है। छत्तीसगढ़ में जैविक तरीके से उगाई जा रही सुगंधित धान। कोरबा जिले के आदिवासी और वनांचल क्षेत्र पोड़ी उपरोड़ा विकास खंड में जैविक खेती मिशन एवं परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत 1200 हेक्टेयर में सुगंधित धान की खेती की जाएगी। इस योजना के तहत 423 किसानों को निःशुल्क बीज, जैविक खाद्य उपलब्ध कराए जाएंगे। साथ ही साथ खरीदी के लिए प्रति एकड़ 10,000 रुपए भी दिए जा रहे हैं। इस योजना से एक तहत जहां किसान सुगंधित धान की पैदावार लेंगे, तो वहीं दूसरी तरफ जैविक खाद्य परंपरा भी जारी रहेगी। मॉनसून आते ही छत्तीसगढ़ में तेजी बढ़ा डायरिया का प्रकोप, 25% बढ़े मरीज। छत्तीसगढ़ में डायरिया का प्रकोप तेजी से बढ़ रहा है। प्रदेश के शासकीय और निजी अस्पतालों में डायरिया के मरीजों में 25 से 30% बढ़ोतरी हुई है। डायरिया से पीड़ित सबसे ज्यादा बच्चे हैं। प्रदेश भर में स्वास्थ्य विभाग की ओर से 1 जुलाई से स्टॉप डायरिया अभियान चलाया जा रहा है, जिसका असर होता नहीं दिख रहा है। प्रदेश भर में इस वर्ष जनवरी से अब तक डायरिया के 10,830 मरीज मिल चुके हैं, जिनमें से सबसे अधिक बीजापुर के 1,306 तथा रायपुर के 1,036 शामिल हैं। डायरिया से अब तक 5 मौतें भी हो चुकी हैं। छत्तीसगढ़ के हर वार्ड में जन समस्या निवारण पखवाड़ा, लोगों की समस्याओं का मौके पर होगा समाधान। प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में आगामी 27 जुलाई से 10 अगस्त तक जन समस्या निवारण पखवाड़ा का आयोजन किया जाएगा। पखवाड़ा के दौरान नगर निगमों, नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों में वार्डवार शिविरों का आयोजन किया जाएगा। इससे स्थानीय समस्याओं का निदान होगा। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने मंत्रालय से जन समस्या निवारण पखवाड़ा के आयोजन के संबंध में सभी आयुक्तों और मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को परिपत्र जारी किया है। छत्तीसगढ़ में मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर खुलने से कारोबारियों को मिलेगी मदद, नई नौकरियों के खुलेंगे रास्ते। छत्तीसगढ़ में मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर खुलने से प्रदेश के शिल्पियों, उद्यमियों व कारोबारियों को बड़ी मदद मिल सकती है। इसके साथ ही नई नौकरियों के लिए रास्ते खुल सकते हैं। केंद्र व राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं पर गौर करें तो ब्याज अनुदान से लेकर सब्सिडी आदि कई सुविधाएं हैं, लेकिन सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के लिए मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर को लेकर अभी तक ऐसा कोई स्थान तय नहीं हुआ है जहां एक साथ छोटे उद्योगों व कारखानों की स्थापना हो सके। सब्जियों की कीमतों में लगी आग, 50% तक हुई महंगी। देश के कई राज्यों में भारी बारिश हो रही है। इसके चलते सब्जियों की फसल खराब हो रही है, जिसका सीधा असर बाजार में उनकी कीमतों पर दिख रहा है। बीते एक महीने में सब्जियों के दाम 50 से 100% तक बढ़ गए हैं। प्याज 20 से सीधे 40 से 50 रुपए किलो पर पहुंच गए हैं, जबकि टमाटर 30 रुपए से सीधे 100 रुपए का पार कर चुका है। इसी तरह अन्य सब्जियों जैसे भिंडी, पत्ता गोभी, बैंगन, तोरई और पालक भी काफी महंगी बिक रही है। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।